हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सीमो में। तो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मॉर्निंग के 5 बज चुके हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे सो रखे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और यहीं पर मेरी मम्मी भी सोई हुई थी बगल में। तो बस अभी हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ चुके हैं, तो बस उन्हीं के लिए मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठ जाती हूँ डेली ही। और जैसे इनकी नाइट ड्यूटी रहती है तो फिर सुबह 5 बजे घर आ जाते हैं, और जैसे मॉर्निंग ड्यूटी रहती है तो फिर 5 बजे घर से चले जाते हैं। और गाइज अभी ना जब ये बाहर से आते हैं तो इनके कपड़े बिल्कुल गीले हुए रहते हैं। बाहर से इतनी ओस आजकल गिरती है ना सुबह सुबह, और कोहरा भी लगा हुआ रहता है। तो बस अभी ये आ चुके थे तो अभी अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे। तो फिर मैं आ चुकी थी बाहर और फिर मैंने सोचा चलो बाहर देख ले, आप सभी को मैं दिखा देती हूँ कि बाहर ना अभी हमारे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मौसम रहता है सुबह सुबह। तो बस फिर मैंने अभी अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो बस हस्बैंड जी की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और बस मेरी ड्यूटी अभी शुरू हो चुकी है। तो बस मैंने भी अपना स्वेटर वगैरह नहीं पहना था, तो बस अभी यहाँ पर मैं भी अपना स्वेटर अच्छे से पहन लूँगी क्योंकि फिर एकदम से ना ठंडा लगता है और फिर मेरी ना तबीयत बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती है। खांसी जुकाम वगैरह तो पूरे सर्दी में लगा ही रहता है, लेकिन बुखार वगैरह भी आ जाता है फिर। तो बस यहाँ पर मैंने अपना स्वेटर भी अच्छे से पहन लिया है और अब मैं सबसे पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ अंदर, और मैं अपना ब्रश वगैरह कर लूँगी, थोड़ा सा मुंह भी अपना धुल लूँगी। लेकिन सुबह सुबह ठंडे पानी से मुंह धोने में भी ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मुंह तो धोना ही पड़ता है। और बस यहाँ पर मैं ब्रश कर लूँगी सबसे पहले, और इसके बाद ही मैं अपने किचन में जाऊँगी चाय पानी वगैरह बनाने के लिए। तो बस हस्बैंड जी को ना रात भर ड्यूटी में जागना ही पड़ता है, तो बस जैसे ही वो आते हैं तो बस सुबह मैं उनके लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो चाय पीकर ना फिर अपना 2-3 घंटे आराम से सो जाते हैं। तो बस फिर उठकर अपना नहाना धोना कर लेते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। तो जी फिर मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में, और किचन आप देख ही सकते हो, मैं रात को अपने किचन को हमेशा अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। और जो ये कपड़ा है इसको मैंने यहीं पर गैस के ऊपर ना सुखाने के लिए डाला हुआ था, और खिड़की मैंने यहाँ की ना खोली हुई थी। और डेली ही मैं अपने किचन की खिड़कियाँ खोल देती हूँ क्योंकि घर के अंदर ना थोड़ा बहुत हवा आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और जिस रूम में हम रहते हैं वहाँ की खिड़कियाँ, पर्दे और दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ रहता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर चाय का पानी भी चढ़ा दिया है और अदरक को भी मैं अच्छे से कूट लूँगी, और कड़ाके वाली अदरक की मैं चाय बना रही हूँ, और चीनी चाय पत्ती मैं ऐड कर लूँगी और अच्छे से मैं चाय यहाँ पर बना दूँगी। तो फिर जल्दी से हस्बैंड जी अपनी चाय वगैरह पी लेंगे और मैं भी पी लूँगी, और फिर उसके बाद ही मेरे और काम शुरू हो जाएंगे। तो भाई जी यहाँ पर आप देख ही सकते हो चीनी चाय पत्ती अच्छे से खौल चुकी थी, फिर मैंने इसमें दूध ऐड कर लिया है। तो चाय में भी अच्छे से उबाल आ चुका है, और अब अभी ना मम्मी और बच्चे सोए हुए हैं तो इसलिए अपनी और हस्बैंड जी के लिए ही मैंने चाय बनाई है। तो बस अभी मैं यहाँ पर चाय अपनी निकाल लूँगी और फिर आराम से हम चाय वगैरह पी लेंगे। तो वैसे डेली ना मॉर्निंग में मेरा यही रूटीन रहता है। तो गाइज कभी कभी मैं शेयर कर पाती हूँ और कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी मतलब व्लॉग वगैरह शूट करने का मन नहीं होता है, और वैसे भी इतना ही ठंडा हो रहा है। तो बस फिर जल्दी जल्दी से यही होता है कि अपना दरवाज़ा वगैरह खोल लिया, चाय पानी बना लिया और फिर अपने काम वगैरह में मैं लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी अपने बेड में बैठ चुके हैं, और एक रजाई और कंबल ना हमने हर कमरे में ओढ़ी हुई रहती है, और जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर भी एक रजाई और एक कंबल हमने ओढ़ी रहती है, और इस वाले रूम में भी एक रजाई और एक कंबल रहती है। तो फिर अच्छे से ना बिस्तर भी गर्म रहता है, और नहीं तो फिर जैसे रजाई रजाई ओढ़ते हैं ना तो फिर ठंडा लगता है। तो बस यहाँ पर चाय हमने पी ली है।
तो गाइज अभी मैंने शुरू कर दी है अपने घर में झाड़ू लगाना। तो बस पहले मैं झाड़ू ही लगाऊंगी। और जैसे बिस्तर में अभी बच्चे मम्मी और सोए हुए रहते हैं ना, तो बिस्तर को मैं रात को ही झाड़ देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना फिर बच्चे भी आजकल सोए ही रहते हैं। क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, तो फिर जल्दी उठ कर भी ना बच्चे क्या करेंगे, तो फिर अपना खेलने कूदने में लग जाते हैं। और ठंडा इतना हो रहा है कि बच्चों की तबीयत फिर ख़राब हो जाती है। तो फिर जल्दी में बच्चों को सुबह नहीं उठा रही हूँ आजकल, क्योंकि कुछ दिन की ही बात है और जब तक छुट्टियां हैं तब तक ही बच्चे थोड़ा लेट तक सोए रहेंगे। और जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर बच्चों को जल्दी उठना ही पड़ता है, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, उठना तो पड़ता ही है। बस छुट्टियों का ही दिन रहता है बच्चों के पास कि जब वो आराम से अपना सोए रहते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। तो बस तब तक मैं अपने घर के काम काज निपटाने में लगी हुई रहती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ फिर काम निपटाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बच्चे आपस में मतलब खेलने कूदने में लग जाते हैं, तो फिर घर को ना जल्दी से फैला भी देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू कंप्लीट कर ली है और अब मैंने पूरे घर में ना पोछा लगाना शुरू कर लिया है। तो बस जल्दी से मैं पोछा भी कंप्लीट कर लूँगी और फिर उसके बाद ना मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और जैसे ही उठ जाते हैं ना, तो फिर अपने काम भी जल्दी से हो ही जाते हैं। और थोड़ा बहुत जैसा मेरा वीडियोस का काम भी रहता है, तो फिर वो भी मेरा आराम से हो जाता है। तो फिर उसके मतलब वीडियोस से भी ना, जैसे वीडियो एडिट वगैरह करनी होती है, वॉइस ओवर करनी होती है, तो उससे भी फिर मैं दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ। तो गाइज आजकल ना मेरे ब्लॉग ज़्यादातर शाम को ही आते हैं और सुबह ही मैं अपने वीडियोस अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में है ना, तो फिर बच्चों के पास जैसे ही मेरा फ़ोन चला जाता है तो वो पूरा ना नेट वगैरह ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में ही मैं अपने वीडियोस को एडिटिंग और वॉइस ओवर करके अपलोड कर लेती हूँ। लेकिन पब्लिक तो मेरी वीडियो शाम को ही होती है 5 बजे के बाद और 7 बजे तक। तो प्लीज़ आप ना इस टाइम पर मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को ना फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो गाइज अंदर के रूम का ना पोछा मैंने कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर बैठक वाले रूम में। तो अभी मैं यहाँ का पोछा भी अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी और सोफ़ों के नीचे भी मैं डेली ही ना पोछा और झाड़ू अच्छे से लगाती हूँ। और तब जाकर ना डेली घर का ना हर कोना कोना अच्छे से साफ़ रहता है। नहीं तो फिर एक ही दिन ना बहुत ज़्यादा होता है और फिर मेरा ना मन भी नहीं मानता है कि मैं बीच बीच से झाड़ू पोछा वगैरह अपना घर में करूँ और फिर ओने कोने ऐसे ही रह जाते हैं। तो बस ये पोछा भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज अभी ना मैं नहाकर आ चुकी हूँ और जब तक मैंने अपने कपड़े वगैरह धुले थे और कुछ कपड़े कल के भी थे उनको मैं धो रही थी और फिर मैं नहा गई थी। तो तब तक ना बच्चे भी उठ ही चुके थे और मम्मी भी उठ चुकी थी। तो बस फिर मैंने बच्चों को बोला कि चलो आ जाओ, तो मैं नहला देती हूँ, तो फिर मेरे ना बाथरूम के सब कुछ काम ख़त्म हो जाएंगे। तो बस फिर यहाँ पर मैंने बच्चों को भी नहला दिया था और मैं भी नहा धोकर ना रेडी यहाँ पर हो चुकी थी। बाल वगैरह मैंने अपने बना लिए थे और स्वेटर भी मैंने अपना अच्छे से पहन लिया है। और गाइस जो ये मैंने स्वेटर पहना है ना, ये मैंने खुद ही बनाया है। कैसा लगता है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादातर मेरे पास और बच्चों के पास जो भी स्वेटर है ना, वो मैंने खुद से ही बनाए हुए हैं। तो जो मेरे दोनों बच्चों ने स्वेटर यहाँ पर पहनी हुई है, ये भी मैंने बनाई है। तो पहले ना टाइम लग जाता था जब तक बच्चे मतलब थोड़े से छोटे थे, लेकिन अब बच्चों के साथ और यूट्यूब के साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब गुजर जाता है। अब ना टाइम ही नहीं लग पाता है। तो बस यहाँ पर बच्चों के भी मैंने सर में तेल और कंघी वगैरह लगा दी थी और अपने बाल मैंने पहले ही बना दिए थे और बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपना लिपस्टिक वगैरह लगा रही हूँ। तो बस सब कुछ काम घर के हो चुके थे। तो बस अभी हम आ चुके हैं भगवान जी के मंदिर में।
तो बस घर के काम काज के साथ ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा सा भगवान जी के लिए टाइम निकालना। तो बस हम ना अपने घर के सब कुछ काम के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन भगवान जी के लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ना हमारी ज़िंदगी में सब कुछ काम होते हैं। उनकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो बस घर के सब कुछ काम निपटाने के बाद ना फिर थोड़ी देर में भगवान जी की पूजा आरती कर लेती हूँ। और गाइस इतना ज़्यादा अच्छे से तो मुझे आता नहीं है, बस जो भी आता है तो वो मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा दिया और धूप बत्ती वगैरह जला देती हूँ और भगवान जी की आरती हम कर लेते हैं। तो आजकल मेरे बच्चे घर में हैं, तो बस सुबह शाम जब भी भगवान जी की पूजा आरती करती हूँ ना, तो फिर बच्चे भी साथ में आ जाते हैं। और बच्चों ने भी ना आजकल दिया बाती वगैरह जलाना सीख लिया है और पूजा आरती कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ना दोनों अभी छोटा वाला बेटा ना गुस्सा होकर भाग गया था, और बस बड़ा वाला बेटा और मैं ही यहाँ पर भगवान जी की पूजा आरती कर रहे हैं। तो बस पूजा आरती हमने अच्छे से कर ली है और बस भगवान जी का आशीर्वाद ले लेंगे, और भगवान जी की कृपा आप पर और हम पर ऐसे ही बने रहे। तो बस यहाँ पर ना भगवान जी का आशीर्वाद हमने ले लिया है, और बस अब टीका वगैरह मैं बच्चों के और घर में सभी के लगा लूँगी, और फिर इसके बाद ही मतलब नाश्ता वगैरह बनाना हम शुरू करेंगे। तो बस जैसे जल्दी सुबह उठ जाते हैं ना और अपने कामों में लग जाते हैं, तो फिर सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। और फिर आजकल ना जल्दी ही मैं अपने काम वगैरह निपटाती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में हैं। तो फिर घर के अंदर भी ना बच्चे खेलते हैं, तो बच्चों को ठंड वगैरह लगती है। तो फिर जल्दी से घर के अंदर के काम वगैरह निपटाने के बाद ना फिर हम चले जाते हैं छत में थोड़ी देर धूप में। तो फिर बच्चे धूप में खेलते हैं, तो फिर हमें भी ना बैठकर धूप में अच्छा लगता है, और फिर बच्चों को भी खेलने में ना अच्छा लगता है बाहर धूप में। तो बस यहाँ पर ना मसाला बनकर रेडी हो चुका था, और अभी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस जब मम्मी उठ गई थी तो मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी, और अभी मम्मी चली गई थी नहाने के लिए। और फिर मैंने सोचा चलो तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ, और बच्चों को तो मैंने पहले ही नहला दिया था। तो बस सब्ज़ी को मैंने यहाँ पर छौंक दिया है, और फिर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो बस एक दो मैंने आलू कट कर लिए थे, और थोड़ी सी यहाँ पर बच्चों के लिए मैं पकौड़ी बना रही हूँ आलू की। तो फिर बच्चे ना खुश हो जाते हैं कि चलो आजकल जो भी बोल रहे हैं मम्मी जल्दी से बना कर दे रही है। और घर के काम काज तो डेली के ही हैं, ये काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे मतलब बच्चों को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए जी यहाँ पर पकौड़ी भी बनकर रेडी हो चुकी थी, और मैं बच्चों को दे दूँगी तो वो भी जल्दी से खा लेंगे। और बस यहाँ पर फिर कढ़ाई में तेल था, फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी सब्ज़ी बना रही हो तो पूड़ी भी बना दो। तो फिर मैंने भी सोचा चलो जब कढ़ाई में तेल है ही और तेल भी गर्म हो ही चुका था, तो जल्दी से पूड़ी भी बना लेते हैं। तो देखिए जी पूड़ी बनकर रेडी हो चुकी है और सब्ज़ी भी बन गई थी। तो देखिए हमारा सिंपल सा नाश्ता बनकर तैयार है, पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी है। तो बस अभी यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था। तो गाइस किचन की साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी थी छत में, और जो भी कपड़े वगैरह धुल के रखे हुए थे मैंने, और बस इनको मैं अभी ही लाई हूँ, क्योंकि धूप ना आजकल 10-11 बजे ही यहाँ पर आ रही है। मॉर्निंग से तो बिल्कुल कोहरा लगा हुआ रहता है, तो फिर कपड़ों का डाल कर ना कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो बस अभी हमारा सब कुछ काम घर का निपट चुका था, तो बस कपड़ों को लेकर मैं आ चुकी थी छत में, और मम्मी भी आ चुकी है मेरे साथ, और फिर बच्चे भी आ ही चुके हैं। तो बस थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, और फिर ना 12 बजे करीब फिर से दिन का लंच वगैरह बनाने का टाइम हो जाता है। तो बस अभी मॉर्निंग का ही 1-2 घंटे का टाइम रहता है, जिससे ना आराम से हम अभी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं और कुछ भी अपना एक्स्ट्रा काम हो वो कर सकते हैं। तो गाइज यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्दी मिलूँगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।